टू चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब कि सिंटेक्स को समझने वाले हैं। सिंटेक्स और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रूल और प्रैक्टिस दोनों इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात समझते हैं हम लोग सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स का मतलब, सिंटेक्स मीन्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब क्या होना चाहिए, ये रूल हम लोगों को पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश स्ट्रक्चर में बात करेंगे हम लोग, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में यही होता है। तो इंग्लिश को समझने के लिए ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, मस्ट है। ठीक है, तो सिंटेक्स के बारे में समझ लीजिए। इसमें सिंटेक्स होता है क्या, देयर आर सर्टेन रूल्स, कुछ निश्चित रूल्स होते हैं ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर विच वी मस्ट नो, जिसको हम लोगों को जानना ही चाहिए, एंड अप्लाई केयरफुली, और इसको सावधानी पूर्वक जो है अप्लाई करना चाहिए। देयर आर इंडीड सम एक्सेप्शंस, मतलब वास्तव में कुछ जो है एक्सेप्शंस है, विरोध है रूल्स के, बट दीज एक्सेप्शंस आर ऑल्सो गवर्न्ड बाय सम रूल्स, लेकिन ये एक्सेप्शंस भी किसी रूल के द्वारा ही चलता है। ठीक है, तो ये है सिंटेक्स को। अब एग्रीमेंट हम लोग समझते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, समझौता। एवरी सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट, ए वर्ब और प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ये तो मस्ट दोनों है, और प्रेडिकेट होता है। देयर मस्ट बी, प्रेडिकेट किसको कहते हैं, तो देखो सब्जेक्ट के अलावा जो भी टर्म होता है वो सारा प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे अगर बात करें हम सिंपल में लिखेंगे ही इज ए टीचर, तो यहाँ ही सब्जेक्ट हो गया, बाकी जो भी पार्ट होगा वो प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन दीज थ्री पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, मतलब सब्जेक्ट का एग्रीमेंट जो है वो वर्ब के साथ भी रहता है और प्रेडिकेट के साथ भी। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन, नंबर, जेंडर एंड टेंस यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो इस सब के पहले देखिए सबके बीच एग्रीमेंट बनता है। पर्सन, अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं पर्सन क्या होता है। सब्जेक्ट को देखिए दो पार्ट में बांटते हैं। पर्सन जो है ये तीन पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी होता है, आई सिंगुलर नंबर में यूज होता है, वी प्लूरल नंबर में। सेकेंड पर्सन जिसमें यू यूज होता है सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। बाकी जो बच गया जितने भी नाम है या वर्ड बच गए सब्जेक्ट के रूप में जिसका यूज होता है प्रोनाउन ही सी इट। ठीक है, ही सी इट, और एक नाम अगर रहेगा तो ये आपका सिंगुलर हो जाएगा। इसी का प्लूरल होता है दे, या एक से ज्यादा नाम मतलब कि नेम्स। ठीक है, तो ये बात को समझिए, ये आपका पर्सन हो गया। पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन समझना है। इसका जेंडर हो गया। जेंडर देखिए पर्सन के बाद हम लोग जो है नंबर को समझते हैं। नंबर जो होता है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर से एक का बोध होता है, वन का बोध होता है, और प्लूरल नंबर का मोर देन वन। एक से ज्यादा अगर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लूरल नंबर। मोर देन वन, एक से ज्यादा हो तो प्लूरल, एक है तो सिंगुलर। ठीक है, इसका जेंडर, जेंडर में होता है मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, और एक होता है न्यूट्रल जेंडर। चार जेंडर होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर जिससे मेल का बोध होता है। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर जिसमें मेल का बोध होता है। उसके बाद है फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर जिसमें फीमेल का बोध होता है जिससे। तीसरा है कॉमन जेंडर, तो कॉमन जेंडर में मेल और फीमेल दोनों का बोध होता है। ठीक है, और चौथा है न्यूट्रल जेंडर जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स का यूज होता है, जिसमें जान नहीं होता है, मतलब निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग। तो ये आपका हो गया जेंडर। जेंडर का देखिए टेंस, टेंस क्या होता है, टेंस वर्बों का रूप है। वर्ब का हम लोग 5 रूप जानते हैं, बस उसी को टेंस में यूज किया जाता है। तो एग्रीमेंट जो है इसी सब के बीच होता है और इसी को हम लोगों को रूल के द्वारा समझना है। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे जो सबसे मेन रूल हम कह सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो
तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी होगा प्लूरल रूप में। ठीक है, तो अब आपको पहचाना है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। उसके अनुसार वर्ब भी पहचाना है कि कौन सा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है। तो देखिए दोनों थोड़ा सा बहुत डिफरेंट है। अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर वो एक का बोध होता है। ठीक है, तो अगर हम बात जैसे बोलेंगे बुक, तो बुक हो गया सिंगुलर और यहाँ बुक्स हो जाएगा प्लूरल। लेकिन वर्ब में ऐसा नहीं होता। वर्ब में अगर जो ओरिजिनल रूप होता है, जिसे हम यहाँ पे बोलेंगे हेल्प, तो हेल्प हो जाएगा यहाँ पे प्लूरल। अगर इसमें एस या ई एस लग जाए तो ये बन जाता है सिंगुलर। ठीक है, पूरा यहाँ से डिफरेंट है। अगर हम किसी नाउन में अगर हम बात करें कि एस लगा देंगे तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल नंबर। लेकिन वर्ब में अगर एस लगा देंगे या ई एस लगाएंगे तो वो बन जाएगा सिंगुलर नंबर। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए कुछ वर्ब्स को हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सीट है, तो सीट आपका हो गया प्लूरल। ठीक है, सीट मीन्स बैठना, और इसमें हम एस लगा दिए, सीट्स हो गया, तो ये हो गया सिंगुलर। ये आपका सिंगुलर हो जाएगा, ये प्लूरल होगा। इसी प्रकार रन है, रन का रन्स हो जाएगा। ईट का ईट्स होगा, मतलब ईट है तो मतलब वर्ब का जो मेन रूप होता है, मूल रूप, वो आपका प्लूरल फॉर्म में ही होता है। अगर उसमें एस या ई एस लगाएंगे तो ये सब बन जाते हैं सिंगुलर। जैसे ईट का ईट्स, गो का गोज, फ्लाई का फ्लाइज, प्ले का प्लेज, स्माइल का स्माइल्स। तो किसी भी वर्ब में अगर हम एस या ई एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर। ठीक है, लेकिन नाउन में ऐसा नहीं होता है, नाउन में इसका उल्टा होता है। तो अब यहाँ पे तो कुछ पर्सन समझ लेते हैं। जैसे हम लोग सब ऊपर समझें कि फर्स्ट पर्सन में जो यूज होता है वो आई और वी होता है। तो आई के साथ जो होगा, आई सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब भी क्या यूज होना चाहिए, सिंगुलर, जो कि क्या है, एम और वाज। तो याद रखिए आई के साथ कौन सा सिंगुलर फॉर्म यूज होता है, एम और वाज। एम हो गया प्रेजेंट में और वाज हो गया पास्ट फॉर्म में। इसी प्रकार वी के साथ यूज होगा प्लूरल फॉर्म में आर, आर हो जाएगा प्रेजेंट में और वेयर हो जाएगा पास्ट में। सेकेंड पर्सन में यूज होता है यू, यू के साथ आर यूज करेंगे और यहाँ पे वेयर यूज करेंगे, जिसको हम वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउंस में इसको हम वर्ब पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको वेयर के रूप में समझना है। तो यहाँ पे ये आपका देखिएगा ईज आर एम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, वाज वेयर क्या होता है, पास्ट फॉर्म होता है। तो वेयर यहाँ पे पास्ट फॉर्म है, यू के साथ देखिए यहाँ, तो यहाँ सेकेंड पर्सन में सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों सेम यूज होता है। थर्ड पर्सन देखिए, थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर नंबर है, मतलब कि ही है, सी है, ईट है, तो इसके साथ हम लोग इज यूज करेंगे और पास्ट में वाज यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सी भी अगर रहेगा तो सी के साथ भी क्या यूज करना है, इज। अगर टेंस पास्ट है, ठीक है, टेंस अगर पास्ट है तो यहाँ पे वाज यूज करेंगे। लेकिन प्लूरल में देखिए दे है, दे के साथ प्लूरल आर यूज होगा और वेयर यूज होगा। अब बात करते हैं हम लोग वर्ब की। जैसे इज है सिंगुलर, अब इसका हम प्लूरल रूप बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आर। एम भी है सिंगुलर फॉर्म, इसका भी अगर प्लूरल की बात करेंगे तो प्लूरल क्या हो जाएगा, इसका भी आर ही होगा प्लूरल फॉर्म की बात। वाज सिंगुलर है, इसके अगर पास्ट की बात करें तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, वेयर। तो ऊपर वाला जो है प्रेजेंट फॉर्म है, नीचे वाला जो है ये पास्ट फॉर्म है, पास्ट टेंस के रूप में यूज होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला रूल जो है ये आपको याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर। तो वर्ब सिंगुलर कब होगा, जब इसमें हम लोग देखेंगे एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बनता है, या इज आर, इज जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है, आर जो है वो प्लूरल फॉर्म होता है। तो एग्जाम्पल से हम लोग ज़्यादा अच्छी तरह से इसको समझने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए अगला रूल ये है कि विल, शैल, वुड, शुड, ये जो मॉडल वर्ब है इस सबको हम लोग मॉडल वर्ब कहते हैं, जिसका रूप किसी भी सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होता। सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर प्लूरल, तो विल है तो विल, शैल है तो शैल यूज करते हैं। ऑलवेज टेक हैव आफ्टर देम,
मतलब ये इसके बाद अगर यूज होगा तो वो हमेशा हैव का यूज होता है, ठीक है। दे नेवर टेक हैज, इसके साथ हैज का यूज कभी नहीं होगा, ये याद रखिएगा। अगर ये मॉडल वर्ब के रूप में जैसे कि सेल है तो सेल के बाद हैव होगा, हैज यूज कभी नहीं होगा, ठीक है। सेल के बाद हैव है, विल के बाद हैव है, यहाँ विल के बाद हैव है। तो देखिए इस प्रकार हम कह सकते हैं रूल 1 जो ऊपर पढ़े हैं उसके अनुसार कि इफ सब्जेक्ट इज इन फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन में हो, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, तो वर्ब विल बी अकॉर्डिंगली इन द फर्स्ट पर्सन, तो यूज करना है फर्स्ट पर्सन के ही अनुसार, ठीक है। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर का यूज करेंगे, प्लूरल तो प्लूरल। जैसे आई के साथ क्या यूज होगा, एम, आई एम लेट, मतलब मैं लेट हूँ। वी आर लेट, हम लोग लेट हैं। आई लव चिल्ड्रेन और वी लव चिल्ड्रेन, ये सब क्या है, फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद इसी तरह देखिए सेकेंड पर्सन में यूज होगा, सेकेंड पर्सन में जो है यू है तो यू के साथ आर यूज होगा। यू आर ए स्कॉलर, यू क्या इसमें सिंगुलर फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे ए यूज हुआ है, ठीक है। जब यू का सिंगुलर के रूप में यूज होगा तो यहाँ पे फॉर्म नाउन जो होगा वो भी तो सिंगुलर होगा। अगर यू प्लूरल में, जैसे देखिए यू आर ऑल अफ्रेड, तुम सभी जो है डरे हुए थे, यहाँ यू क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। यू गो देयर, यू गो देयर, तो ये आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। यू गो देयर, इससे कुछ पता नहीं चलता। तो याद रखिएगा यू का यूज जो है सिंगुलर में भी होगा और प्लूरल में भी, दोनों होगा, सिंगुलर प्लस प्लूरल, दोनों फॉर्म में यू का यूज होता है। तो उसके आगे वाले नाउन्स पे डिपेंड करेगा। जैसे हम बोलेंगे कि यू आर बॉयज, तो यहाँ पे बॉयज है, प्लूरल है, तो इसका मतलब कहेंगे कि यू जो है ये प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे यू आर ए स्टूडेंट, तो यहाँ ए लगा हुआ है, इसका मतलब यू जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहा है, ठीक है। अब अगला देखिए, इसमें थर्ड पर्सन शब्द लेना है। इफ सब्जेक्ट इज इन थर्ड पर्सन, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर और प्लूरल नंबर में हो, तो द वर्ब विल बी अकॉर्डिंगली इन थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल नंबर। तो इसी के अनुसार भर, जैसे ही है तो ही के अनुसार क्या भरेंगे, इज, ही इज पुअर। यहाँ वर्ब है दे, प्लूरल है तो दे के साथ आर लगाएंगे, दे आर पुअर। ही है सिंगुलर तो इसके साथ हम वर्ब में एस लगाएंगे, ही रीड्स, क्योंकि वर्ब में जब एस लगता है तब ये सिंगुलर बनता है, ठीक है। मतलब V5 जो होता है, V5 ये याद रखना है कि ये आपका सिंगुलर होता है, ठीक है। मतलब वर्ब में एस या ES लगाने पे क्या बन जाता है, सिंगुलर। और वर्ब का जो पहले, जैसे दे रीड, मतलब V1 जो होता है ये होता है प्लूरल फॉर्म और ये हो जाता है सिंगुलर फॉर्म। तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। आगे देखिए ही हैज, ही के साथ याद रखिएगा हैज का यूज होता है, ही के साथ हैज ए न्यू हाउस। दे है प्लूरल, दे के साथ यूज करेंगे हैव, दे हैव ए न्यू हाउस, ठीक है। तो इससे हम लोग देखिए क्या निकाले कि अगर याद रखिएगा कि आई के साथ, सबसे आई के साथ क्या यूज होगा, एम प्रेजेंट में, पास्ट में क्या होगा, वाज। अगर प्रेजेंट बात करें हैज हैव की तो इसके साथ यूज होता है हैव, ठीक है। दूसरा देखिए डब्ल्यू वी, वी के साथ क्या यूज होता है, आर प्लूरल फॉर्म है, यहाँ वेयर यूज होगा और यहाँ भी हैव यूज होगा। यू के साथ, यू के प्लूरल है, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, आर यूज होगा, यहाँ वेयर यूज होगा और यहाँ हैव यूज होगा, हैज हैव के टर्म में, ठीक है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होता है, जैसे ही सी इट, ही सी इट, इसके साथ क्या यूज होगा, ईच, और पास्ट में बोलेंगे तो वाज, और हैज हैव के टर्म में इसके साथ हैज यूज होता है। इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दे, तो दे के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, आर, पास्ट में वेयर, ठीक है। और हैज हैव जहां यूज होगा वहां पे हैव यूज होगा। मतलब है जो ये सबसे जरूरी है आप लोगों के, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसको ज्यादा ध्यान में रखना है। ये सिंगुलर फॉर्म होता है, इज लेता है, वाज लेता है और हैज लेता है।
बाकी तो सब देखने में प्लुरल ही है, आई को अगर छोड़ देते हैं तो। तो चलिए अब हम लोग को देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे, इससे आपका जो है रूल और प्रैक्टिस बहुत बेहतर होगा। तो इसमें करा है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, फ्लोइंग सेंटेंस को करेक्ट करना है, जो नीचे भी सेंटेंस सबको करेक्ट करना है। जैसे अब यहाँ पे देखिए बर्ड्स है, तो बर्ड्स है तो इसका सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल। सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लुरल। अब वर्ब में अगर हम एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ पे फ्लाइज नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लाइज। ठीक है। 2 नंबर में देखिए डॉग्स इज बार्किंग, डॉग्स है प्लुरल, इसके साथ इज लगा हुआ, तो ये इज यहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर। 3 नंबर में द चाइल्ड वीप, देखिए चाइल्ड हो गया यहाँ पे सिंगुलर, तो वर्ब भी होना चाहिए सिंगुलर। अगर इसमें हम एस लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है। 4 में देखिए डार्कनेस, डार्कनेस जो है ये आपका सिंगुलर है, डार्कनेस मतलब अंधेरा, और यहाँ पे वर्ब होना चाहिए सिंगुलर, तो इसमें हम एस जब लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर। ठीक है। याद रखना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। अब वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस या एस जोड़ते हैं। अब आपको समझना है कि एस और ई एस किस में जोड़ते हैं। याद रखिएगा ई एस किस में जोड़ते हैं, ये रूल, जिसके वो लास्ट में ओ रहे, सी एच रहे, डबल एस रहे, एक्स रहे। ठीक है, एक्स रहे, और हम क्या बोल सकते हैं, फिक्स, एक्स तो हो गया। अगर वाई है, वाई के पहले वॉवेल नहीं है, तो वाई को भी आई में बदलकर हम लोग ई एस लगाते हैं। वाई के पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। इसके साथ एस, बाकी के साथ हम लोग एस ही लगाते हैं। ठीक है। अब देखिए फ्लावर्स, यहाँ फ्लावर्स जो है ये प्लुरल है, तो वर्ब प्लुरल होना चाहिए, ये ईज नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, आर यूज होगा। 6 नंबर में द सन सिंगुलर है, यहाँ पे राइज है वर्ब V1, तो ये प्लुरल हो जाएगा, इसमें क्या लगा देंगे हम लोग, एस, राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। 7 नंबर में अभी हम लोग बस देखना है कि सब्जेक्ट कैसा होता है, वर्ब उसके साथ क्या यूज करेंगे। जैसे द फादर एंड सन, द फादर एंड सन, यहाँ पे 2 पर्सन आ गए, 2 थर्ड पर्सन मतलब 2 नाम अगर रहे तो वर्ब हो जाता है प्लुरल, सब्जेक्ट प्लुरल हो जाता है। तो यहाँ पे वर्ब प्लुरल होगा तो इसमें एस लगा हुआ, एस नहीं लगेगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका, वर्क। मतलब कि वर्ब में भी वर्ब का पहला रूप जो होता है वो प्लुरल फॉर्म में होता है। 8 नंबर में देखिए ऑल द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट टुडे, ऑल द स्टूडेंट्स प्लुरल है तो यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे आर यूज होना चाहिए। 9 में देखिए ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ V5 यूज होगा। यहाँ लव है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लव्स। ठीक है, मतलब V5 जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है, इसमें हम लोग ई एस जोड़ते हैं या एस जोड़ते हैं। 10 में है यू एंड आई, तो देखो कोई भी 2 अगर सब्जेक्ट जुटे तो वो प्लुरल फॉर्म में ही होता है। ठीक है, यू एंड आई 2 पर्सन है यहाँ पे जुट रहा है, तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा, प्लुरल नहीं, वर्ब यहाँ पे प्लुरल हो जाएगा, मतलब कि इसमें गोज में से हम लोग क्या करेंगे, ई एस को हटा दें, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। 11 में देखिए आई है, आई रीड्स, तो यहाँ पे रीड्स गलत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीड, क्योंकि आई के साथ V1 होता है, आई के साथ क्या यूज होता है, V1। 12 देखिए यू हैज, यू के साथ हैज यूज नहीं होगा, यू के साथ हैव होगा, यू हैव ए न्यू पेन। ये हो गया जैसा सब्जेक्ट वैसा आपको वर्ब यहाँ पे फिट करना है। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसमें आपको मार्क करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जो खाली जगह है वहां पे इसको आपको भरना। ठीक है, करेक्ट ब्रैकेट, ब्रैकेट में जैसे हिज टीथ है, अब यहाँ पे डैश है, ठीक है, यहाँ पे इसमें डैश है, हिज टीथ, तो याद रखिएगा टूथ जो होता है वो सिंगुलर होता है और टीथ जो होता है वो प्लुरल होता है, तो टीथ के साथ क्या यूज होना चाहिए, आर यूज होता है, हिज टीथ आर डर्टी, हिज टीथ आर डर्टी होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेयर ऑल दीज मेन गोइंग, यहाँ पे ऑल दीज मेन है, तो मैन प्लुरल सिंगुलर होता है, मेन जो है उसका प्लुरल होता है, तो प्लुरल है तो क्या लगना चाहिए, आर,
तो कहाँ पे आर लगेगा, वेयर के बाद आर लगेगा, वेयर आर ऑल दीज मेन गोइंग। ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो होता है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब से पहले यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, वेयर आर ऑल दीज मेन गोइंग। अब 3 में देखिए, हुज बुक्स, हुज बुक्स, यहाँ पे बुक्स है, प्लुरल है, तो यहाँ पे आर यूज होगा, हुज बुक्स आर दीज। 4 में देखिए, ऑल हिज शीप, ऑल लग गया तो क्या हो गया, प्लुरल हो गया, जब ये प्लुरल हो गया तो यहाँ पे आर यूज होगा। 5 में देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हु दिस जेंटलमैन इज, जेंटलमैन है, देखिए जेंटलमैन नहीं है, जेंटलमैन है, मैन, तो ये आपका सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, यहाँ पे इज लगेगा। अगला देखिए 6 नंबर में देखिए, यहाँ पे माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, पेरेंट्स जो होता है वो प्लुरल होता है। ठीक है, कि पेरेंट्स का मतलब क्या हो गया, फादर एंड मदर। माई पेरेंट्स वेयर हेयर यस्टरडे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर। 7 नंबर देखिए, माई वर्क, तो वर्क जो होता है काम वो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे हैज लग जाएगा, हैज भी, यहाँ पे होगा आंसर हैज। 8 में ऑल माई फ्रेंड्स है, प्लुरल है तो यहाँ पे प्लुरल होगा है गॉन। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये हम लोग प्रैक्टिस कर लिए। अब अगला रूल समझते हैं। यहाँ पे देयर आर हाउएवर द फ्लोइंग 3 एक्सेप्शंस दिस जनरल रूल। जो रूल हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें 3 एक्सेप्शंस है। जो एक्सेप्शन होते हैं जो विरोध करता है, द नियम के विरुद्ध होता है, वो सबसे अलग होता है, उसको आपको समझना ही है, क्योंकि एग्जाम में इसी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए डेयर है, डेयर नॉट और नीड नॉट का यूज कहाँ पे होगा, डेयर मीन्स हिम्मत, नीड मीन्स जरूरत होता है। दीज आर 2 टाइपिकल वर्ब्स, ये टाइपिकल वर्ब्स हैं इन नेगेटिव सेंटेंस, जो कि नेगेटिव फॉर्म में यूज होते हैं। वेयर देयर आर नीड आर फॉलोड बाय नॉट, जो कि इसके बाद नॉट फॉलो होता है। यूज्ड इन प्लुरल फॉर्म इवन विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, इसके साथ जो है हमेशा डेयर और नीड ही यूज होता है, मतलब इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, डेयर नॉट होगा और नीड नॉट होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इज नीड एंड नॉट नीड्स, मतलब ये ध्यान देना है कि थर्ड पर्सन में हम लोग तो V5 के रूप में बदलते एस या एस लगाते थे, लेकिन डेयर और नीड में नहीं लगाना है, याद रखिएगा। 2 वर्ड आपको ध्यान रखना है कि डेयर और नीड ऐसे 2 वर्ड हैं जिसमें हम लोग V5 में इसको नहीं बदलेंगे। अगर नेगेटिव फॉर्म है तो, मतलब नॉट लगा हुआ है तो, ये याद रखना। तो ही डेयर नॉट अपोज मी, दे डेयर नॉट अपोज मी, ही नीड नॉट गो, अगर नॉट है तो इसके पहले कोई चेंजिंग नहीं करना, जो फॉर्म है वही रहेगा। यहाँ पे देखिए नॉट लगा हुआ है तो इसके पहले क्या हो जाएगा, नीड हो जाएगा। दे नीड नॉट गो, मतलब उसे जाने की जरूरत नहीं है, तो नीड मीन्स जरूरत होना, डेयर मीन्स हिम्मत होना। इसे इसका मीनिंग देखिए, ही डेयर नॉट अपोज मी, मतलब उसे मुझे रोकने की हिम्मत नहीं है, डेयर मीन्स हिम्मत। अब इसके नोट में समझिए, नोट इफ डेयर एंड नीड आर यूज्ड इन एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया पॉजिटिव, जो जिसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, विदाउट नॉट, अगर नॉट नहीं लगा हुआ है, दे टेक प्लुरल फॉर्म विथ द प्लुरल सब्जेक्ट एंड सिंगुलर फॉर्म द सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर प्लुरल के रूप में, जैसे ही है तो यहाँ पे हम लोग डेयर लिख सकते हैं, यहाँ पे भर में एस या एस लगा सकते हैं। ठीक है, अगर नॉट नहीं लगा हुआ है तो, जैसे ही नीड्स, दे डेयर, दे नीड, तो सबसे पहले तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही चेंज होता है, तो उसी को हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो 2 वर्ड आपको ध्यान रखना है, डेयर और नीड का यूज ऐसे ही होता है जब इसके आगे नॉट लगा हुआ हो। ठीक है, इस पे सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला रूल देखिए, वर्ब्स ऑफ सपोजिशन एंड सब्जेक्टिव मूड, जब वर्ब मान काल्पनिक हो, जब किसी चीज को हम मानते हैं, या सब्जेक्टिव मूड हो, मूड जो है अलग हो,
जैसे यहाँ पे देखिए वर्ड, कुछ वर्ड देखने को आपको मिलेगा। द सेकेंड एक्सेप्शन टू रूल 1, रूल 1 का भी ये एक्सेप्शन है। जैसे पुलर फॉर्म में तो यूज होगा, लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। जैसे इफ आई वेयर ए बर्ड, मतलब काश मैं एक पक्षी होता। वेयर आई ए किंग, काश मैं राजा होता। हाउ आई विश शी वेयर हेयर, तो कोई विश वाली बात हो या कोई इच्छा वाली बात, तो वर्ब जो होगा हमेशा याद रखिएगा प्लूरल फॉर्म में होगा। ठीक है, और इस टाइप के सेंटेंस में वर्ब जो है पास्ट टेंस में ही रहता है। जैसे इफ आई वेयर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। आई वुड डू इट, मैं यह कर लेता। ही बिहेव्ड एज इफ मतलब मानो, ये मतलब वह ऐसे बिहेव कर रहा है मानो ही वेयर आवर मास्टर, वह मेरा मालिक है। यहाँ पर मास्टर का मतलब मालिक। याद देखो ही के साथ इज वाज लगना चाहिए था, लेकिन वेयर है। तो अगर कल्पना करने वाली बात हो, कुछ मानने वाली बात, तो उसमें हमें हमेशा वर्ब प्लूरल होता है और वो पास्ट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, चलिए तो वर्ब देखिए, वर्ब में हम तो देखिए वर्ब विश और ब्लेसिंग के फॉर्म में। अगर विश हो और ब्लेसिंग आशीर्वाद की बात हो, मतलब विश में से इच्छा होता है, तो इसमें भी एक्सेप्शन है। थर्ड एक्सेप्शन ये है कि डीप एंड शार्प विश हो, विश अगर बहुत बड़ी हो, ब्लेसिंग और होप हो, प्लूरल फॉर्म इज यूज्ड इन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल फॉर्म ही यूज होता है। जैसे लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग मतलब बहुत दिनों तक राजा जिए। गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को बचाए। लॉर्ड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी मन्नत पूरा करे। ब्लेस में आशीर्वाद देना। लॉन्ग लिव आवर रिलेशनशिप, हमारे रिलेशनशिप बहुत दिनों तक जिए। अब एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में जो दिया हुआ है उसका यूज करके इसमें करेक्ट आंसर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है सी डैश, यहाँ पे डैश होगा। ठीक है, सी डैश नॉट कम बिफोर मी, तो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो हम लोग जैसे पढ़ लें कि नॉट अगर है तो वर्ब का प्लूरल फॉर्म ही होता है, तो यहाँ पे डेयर होगा। सी डेयर नॉट कम बिफोर मी। ठीक है, यहाँ पे डेयर नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर नेगेटिव नोट लगा हुआ है तो नोट नहीं रहता तो डेयर्स होता। ठीक है, 2 नंबर देखिए ही डैश नॉट टू डू इट, यहाँ भी नोट लगा हुआ है तो यहाँ पे नीड हो जाएगा, नीड्स नहीं होगा। अगर नोट नहीं रहता तब जाके नीड होता। 3 नंबर में है ही डैश टू चैलेंज मी, तब देखिए ही है, यहाँ पे नोट नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेयर्स हो जाएगा, यहाँ पे डेयर नहीं होगा। ठीक है, 4 नंबर में सी डैश टू गो वेरी अर्ली, सी नीड्स, यहाँ पे नीड्स हो जाएगा। तो नोट का बहुत बड़ा, देखिए यहाँ पे नोट लगा हुआ है 5 नंबर, अब नोट लग गया तो यहाँ पे डेयर्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेयर होगा। 6 नंबर देखिए आई विश माई फादर ए लाइव, अब यहाँ पे विश वाली बात है, इच्छा वाली बात है, कल्पना करने बात, तो यहाँ पे वर्ब हमेशा प्लूरल देंगे और पास्ट फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे वेयर हो जाएगा, वेयर ए लाइव। आई विश माई फादर वेयर ए लाइव। तो देखिए ही डैश इन इंग्लैंड, यहाँ पे डैश होगा, ही डैश इन इंग्लैंड टू सी द कोरोनेशन, सी द कोरोनेशन। अब इसकी इच्छा है कि कोरोनेशन में हम लोग कहाँ रहते हैं, इंग्लैंड में, तो यहाँ पे वेयर यूज होगा। तो कहीं भी कल्पना करने वाली बात है, कोई इच्छा जो होता है विश वाली बात, उसमें हमेशा वर्ब प्लूरल फॉर्म में होगा और वो पास्ट टेंस में होगा। इफ आई डैश यू, इफ आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। इफ आई वेयर यू आई वुड नेवर एक्सेप्ट इट, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, वुड नेवर, ये पास्ट, ये भी पास्ट फॉर्म में भी है, विल का वुड होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लिए। अब रूल 2 समझते हैं। ये सब रूल 1 ही था अभी तक, समझिए
रूल 1 में बहुत सारे हम लोग 3 एक्सेप्शंस पढ़े और उसका भी रूल पढ़े और क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए। अब रूल 2 पे चलते हैं। इफ 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट आर ज्वाइंड विथ एंड, अगर 2 या 2 से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, दे विल टेक वर्ब इन प्लूरल फॉर्म, तो वर्ब क्या हो जाएगा प्लूरल फॉर्म। जैसे राम एंड श्याम 2 नाम है, ठीक है, यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है तो वर्ब क्या हो जाएगा प्लूरल। यहाँ पे V1 है तो V1 क्या होता है प्लूरल फॉर्म। इसी तरह 2 में देखिए द फादर एंड सन नाम 2 नाम है तो पर्सन है, यहाँ पे एंड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे वर्क हो गया V1 मतलब कि प्लूरल फॉर्म। लाइटनिंग एंड थंडर, लाइटनिंग एंड थंडर कम टुगेदर, यहाँ भी लाइटनिंग है और थंडर है, मतलब 2 सिंगुलर अगर एंड से जुड़ रहे हैं तो वर्ब जो होगा वो प्लूरल ही रहेगा, मतलब V1 का यूज होगा। 4 नंबर देखिए श्याम मोहन एंड अशोक, यहाँ 2 से ज़्यादा नाम है फिर भी वर्ब क्या होना चाहिए प्लूरल, सिंगुलर नहीं होगा। जब 2 1 से ज़्यादा हो गया तो वर्ब प्लूरल होगा, तो यहाँ पे वर्ब क्या हो गया प्लूरल फॉर्म में। रूल 3 अब देखिए इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये समझ लीजिए। एक्सेप्शन पहला रूल का बहुत ज़्यादा था, 3 एक्सेप्शन था। रूल 3 करा है कि 2 सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन्स पॉइंट टू ओनली 1 पर्सन और 1 थिंग, अगर 2 सिंगुलर नाउन जो है एक ही पर्सन या एक ही थिंग को पॉइंट आउट करते हैं, दे टेक वर्ब इन सिंगुलर फॉर्म, तब उनके साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एज मिस, जैसे द ग्रेट, द लगा हुआ एक ही के पहले, द ग्रेट पोएट एंड स्कॉलर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो ग्रेट पोएट भी है और स्कॉलर भी है, ईच डेट, तो इसके साथ वर्ब कैसा यूज हो गया सिंगुलर, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, मेरा दोस्त और बेनिफैक्टर, मतलब वो एक ही व्यक्ति है जो फ्रेंड भी है और बेनिफैक्टर भी है, तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। 3 में है द ग्रेट वॉरियर, द ग्रेट वॉरियर एंड पैट्रियट, मतलब ग्रेट वॉरियर योद्धा और पैट्रियट मीन्स देशभक्त, इज बीइंग ऑनर्ड, ऑनर्ड सम्मानित किया जाना चाहिए, सम्मानित किया जा रहा है। 4 में है द चीफ इंजीनियर एंड मैनेजर, चीफ इंजीनियर भी है और मैनेजर भी है ऑफ द फैक्ट्री हैज एग्रीड। अब इसका एक्सरसाइज आइए प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे करा है हरी एंड राम, 2 नाम है एंड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे इज है, ये जो गलत है यहाँ पे आर होगा। 2 नंबर देखिए ए मैन एंड हिज वाइफ, एक मैन और उसकी पत्नी, तो यहाँ 2 पर्सन हो गए, यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे भी आर यूज होगा। 3 में देखिए योर हाउस एंड माई, योर हाउस एंड माइन, यहाँ भी तो 2 अलग अलग घर की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी वर्ब क्या हो जाएगा प्लूरल, तो प्लूरल में हैव यूज होगा, हैव। 4 में देखिए द फादर एंड सन, फादर भी है सन भी है, 2 पर्सन हो गए, यहाँ पे वाज नहीं होगा, यहाँ पे वर होगा, जिसको हम लोग वेयर भी बोलते हैं, ठीक है। 5 में देखिए मोहन एंड हिज फ्रेंड, यहाँ भी 2 पर्सन हो गए, तो यहाँ भी वाज नहीं होगा, यहाँ भी वेयर होगा, ट्रेवलिंग टुगेदर। ए कार एंड ए स्कूटर, ए कार स्कूटर है, यहाँ पे हैज है, गलत है, यहाँ पे हैव कोलाइडेड, कोलाइडेड मीन्स टकरा जाना। 7 में देखिए आई एंड माई फ्रेंड, आई एंड माई फ्रेंड, तो मैं और मेरा दोस्त, यहाँ भी पर्सन 2 हो गया, यहाँ भी वाज नहीं होगा, यहाँ भी वेयर होगा। 8 द ग्रेट ओरेटर एंड स्कॉलर, अब यहाँ भी द लग गया, देखिए आर्टिकल का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी रूल हम लोग आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल अगर दोनों के साथ लग रहा था तो 2 अलग अलग पर्सन हो जाते, यहाँ पे एक के पहले लगा तो एक ही पर्सन है जो कि ओरेटर भी है और स्कॉलर भी है, तो ये एक पर्सन के बारे में तो हैव यूज नहीं होगा, यहाँ पे हैज यूज हो जाएगा। 9 में देखिए द नोटेड एक्टर एंड म्यूजिशियन आर गिविंग ए डिमोन्स्ट्रेशन, द लगा हुआ एक ही के पहले, एक्टर भी है और म्यूजिशियन भी है, तो यह आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा, ठीक है। 10 में देखिए माई गाइड एंड गार्जियन, मेरा गाइड और गार्जियन जो है एक ही पर्सन के बारे में है, तो यहाँ पे भी इज होगा। इंडिकेट अगर करा एक ही पर्सन है तो वर्ब क्या हो जाएगा सिंगुलर।
11 में देखिए द चेयरमैन एंड द डायरेक्टर आर, तो यहाँ भी गलत होगा, यहाँ पे इज होगा। द गवर्नर एंड चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी हैव, नहीं होगा, हैज पास्ट दिस ऑर्डिनेंस। मतलब गवर्नर, एक व्यक्ति ऐसा है जो गवर्नर भी है और चांसलर भी है। तो एक ही बारे में, एक ही व्यक्ति के बारे में जब दो इंडिकेट किया जाए तो वो वर्ब सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो जाए तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब देखिए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या कहता है? इफ टू सब्जेक्ट्स आर टेकन टुगेदर मीन वन थिंग ओनली। दो सब्जेक्ट एक साथ लिखा हुआ रहे, उसका मतलब एक ही चीज हो। दे टेक द वर्ब सिंगुलर नंबर, तो वर्ब सिंगुलर यूज होगा। जैसे दो सब्जेक्ट देखिए, एक ब्रेड है, दूसरा बटर है, एंड से जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों मिलके एक ही चीज बनाता है, इंडिकेट करता है एक ही चीज के बारे में। उसका मीनिंग ब्रेड एंड बटर एक प्रकार का डिश हो जाता है। मेक्स ए गुड ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे वर्ब जो है भी 5 यूज हुआ है, जो कि सिंगुलर इंडिकेट करता है। इसी तरह देखिए द हॉर्स एंड कैरेज, दोनों मिलके क्या बन जाता है? बैलगाड़ी। स्टैंड द डोर, तो यहाँ भी 5 यूज होगा। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टीडी, देखिए स्लो एंड स्टीडी दोनों मिलकर एक ही इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे विंस हो जाएगा, विंस द रेस। 4 नंबर में अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मतलब जल्दी बेड पे जाना, जल्दी उठना। मैक्स ए मैन हेल्दी, मैक्स ए मैन, ये सारे जो बहुत ये सब कहावत में यूज होता है, ठीक है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मैक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैक्स भी 5 का यूज हो रहा है। ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। रूल 5, रूल 5 क्या कर रहा है कि इफ 2 और मोर सब्जेक्ट्स, मतलब दो से अधिक सब्जेक्ट हैव ईच और एवरी बिफोर देम, उसके पहले हैव या ईच लग जाए, दे हैव टेक वर्ब इन सिंगुलर, अगर सबके पहले लगा हुआ रहे, ईच और एवरी लग जाए, तो वो सिंगुलर नाउन हो जाता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ईच और एवरी का मतलब प्रत्येक होता है। ईच बॉय एंड गर्ल, ईच बॉय एंड गर्ल, तो यहाँ पे हैज यूज होगा। एवरी मैन वोमैन एंड चाइल्ड, तो यहाँ पे वर्ब क्या हो गया? वाच, सिंगुलर, ठीक है। तो ईच लगने से क्या हो जाएगा? वो सब सिंगुलर हो जाएगा सब्जेक्ट, तो वर्ब भी सिंगुलर देंगे। ईच डे एंड ईच आवर इज इम्पोर्टेंट। एवरी बोट एंड एवरी सेलर वाच लॉस्ट इन द स्टॉर्म। तो अब समझते हैं हम लोग रूल नंबर 6, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। इफ 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय और नॉर, देखिए ये वर्ड से जुड़े हुए हों। पहला है और मीन्स या, नॉर मीन्स या तो वो या आई, इसके बाद है ईदर और नीदर, ठीक है। ईदर और नीदर नॉर, मतलब ईदर के साथ और लगाएंगे, नीदर के साथ नॉर लगाना है। दे टेक सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब यूज होता है। जैसे यहाँ देखते हैं इधर आराम और श्याम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईच। नीदर ही नॉर आई वॉच, नीदर फूड नॉर वाटर वॉच, तो आइदर नीदर का यह यूज होगा, तो याद रखना है वर्ब सिंगुलर यूज होगा, ठीक है। अगर दोनों सिंगुलर है तो, नहीं तो रूल याद रखना है कि जो नज़दीक रहेगा उसके अनुसार यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, नज़दीक वाले सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के अनुसार यूज करना है। रूल नंबर 7 से समझेंगे इसको। इफ 2 और मोर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड विथ और नॉर, इधर और नीदर नॉर, ये सब इससे जुड़े हुए हो, तो अगर देखना है कि डिफरेंट नंबर्स हो, दे आर डिफरेंट नंबर, जैसे नीदर द टीचर नॉर हिज स्टूडेंट्स, यहाँ पर्सन सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल है, तो वर्ब जो होगा नियर द वर्ब, मतलब इस सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा? जो वर्ब के नज़दीक हो, वर्ब के नज़दीक जो उसके, जैसे यहाँ वर्ब यूज करना है, इसके नज़दीक स्टूडेंट है, तो यहाँ पे वेयर यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए इधर राम और हिज फ्रेंड्स है, तो यहाँ पे भी हैव यूज हो गया। राम और हिज ब्रदर्स है, तो यहाँ पे राम आर यूज हो जाएगा ब्रदर्स के अनुसार।
मोहन नॉर हिज फ्रेंड्स, नॉर हिज फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स के अनुसार यहाँ पे वेयर यूज होगा। और नॉर में नज़दीक वाले के अनुसार हम लोगों को नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को जो है वो प्लेस करना है। अब रूल नंबर 8 देखते हैं। रूल नंबर 8 में देखिए करा है कि इफ 2 और मोर सब्जेक्ट्स, अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय और नॉर नाइदर आइदर नॉर, जो भी चीज़ हो मतलब और नॉर आइदर और नाइदर नॉर, एंड इफ दे आर डिफरेंट पर्सन हो, द वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट, इसके नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। जैसे यू एंड राम, तो यहाँ राम के अनुसार यूज होगा इच, जो यहाँ भरना रहेगा ना उसके नज़दीक के अनुसार भरना, चाहे सेंटेंस कैसा भी हो, इंटरोगेटिव हो पॉजिटिव हो, क्योंकि इंटरोगेटिव रहेगा तो यहाँ पे तो चेंज हो जाएगा, नज़दीक जो होगा उसके अनुसार भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आइदर यू और आई, तो आई के अनुसार यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा एम, नाइदर ही नॉर यू, तो यू के अनुसार यहाँ पे आर यूज हो गया, इधर सी और यू, तो यू के अनुसार हैव यूज। तो डिफरेंट पर्सन में हम लोग याद रखें कि जो नज़दीक होगा सब्जेक्ट उसके अनुसार